चलिए आज का हम लोग क्लास जो है छोटा टॉपिक है, आसान है, लेकिन इससे लगभग हर एक साल नीट या आईटी में एक क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर है बहुत आसान है, ये आपका कहिए कि एरर और मेजरमेंट चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है टॉपिक, और ये केमिस्ट्री में भी है, दोनों जगह इससे क्वेश्चन आता है। इसमें पहला टर्म है सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन, पहला है साइंटिफिक नोटेशन, दूसरा है किसी चीज को मेजर करते हैं तो प्रिसीजन कितना है और एक्यूरेसी कितना है, ये जानेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर है, और किसी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक प्रॉब्लम के साथ 2 क्लास में बतावेंगे। आज सबका डिफिनेशन देख लें, अगले क्लास में नीट और आईटी में इससे कैसे क्वेश्चन पूछा है वो देखेंगे। चलिए पहला नोटेशन है आपका साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बहुत आसान है। कोई एक नंबर है, उस नंबर को मान लिया कि कोई बहुत छोटा नंबर, जैसे 0.00000 कर करके आपका कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो वहां पर उसे लंबे टर्म को एक्सप्रेस करने का शॉर्ट तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को n कैपिटल इंटू 10 के पावर स्मॉल n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी नंबर हो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दें, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 के पावर स्मॉल n, वेयर n स्मॉल n पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर नंबर है, इंटीजर है, और कैपिटल N यहाँ पर 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई नंबर रहेगा, यानी 1.00 से लेकर करके 9.999 के बीच में कोई नंबर होगा। अब इसमें ध्यान दें, बहुत आसान है। कोई एक नंबर है, उस नंबर में पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो 10 के पावर जितना डिजिट राइट ले जाएंगे उतना 10 के पावर माइनस होगा, और यदि पॉइंट को राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो जितना डिजिट लेफ्ट ले जाएंगे उतना 10 के पावर प्लस में बढ़ेगा। जैसे मान लें कि यहाँ पर एक नंबर है 0.00236, 0.00236 है। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन लिखने तरीका है 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट को ले गए 3 डिजिट राइट, तो 3 डिजिट राइट, तो 3 जो है 10 के पावर माइनस में हो जाएगा, तो 2.36 10 के पावर -3 में लिखिए। कितना आसान है। अब मान लिया कि कोई एक नंबर है 23658 है, 5 डिजिट का एक नंबर है। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2.3658 इंटू 10 के पावर 4। कुछ नहीं है तो सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट मानेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट जो है ये आपका 4 डिजिट राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो यहाँ 10 के पावर हो जाएगा 4, और 2 के बाद पॉइंट जो नंबर है लिख दिए। कितना आसान है, सभी से बन जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड में बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये नंबर है 0.0036 इंटू 10 के पावर -3। तो यहाँ पर ये पॉइंट को 3 डिजिट राइट ले गए, पहले से यहाँ पर 10 के पावर -3 ऑलरेडी है, और 3 राइट ले गए तो 3 और माइनस हो गया, यानी इतना हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखें, मान लें कि यहाँ पर रहता 0.0036 इंटू 10 के पावर 3 है। अब इसको यदि लिखेंगे तो यहाँ पर ये ला रहे हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 3 -3। अब हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 0, और किसी नंबर के पावर 0 रहता है, याद रखेंगे किसी भी नंबर के 10 के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होगा,
25 के पावर 0 उसका वैल्यू भी 1 होगा। तो किसी भी नंबर के पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी 3.6 होगा। यही हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन 3.6 या 3.6 इंटू 10 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। 5 नंबर में देखें 0.0025 है, 10 के पावर 2 है। यहाँ पर भी 3 डिजिट लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तो 10 के पावर -3 और हो गया, 2 प्लस -3 -1 हो गया। यहाँ 2.5 है। 2.5 इंटू 10 के पावर -1। अब इसमें यदि हम बात करें 66.55 है, इसको 1 डिजिट ले गए राइट से लेफ्ट, 4 पावर ऑलरेडी पहले से है, एक और बढ़ गया। इस तरह से आप हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी नंबर का साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से करते हैं। आप लोग 100% समझ गए। यदि कोई नंबर में पॉइंट लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो जितना डिजिट राइट ले जाते हैं उतना माइनस में होता है, और यदि पॉइंट को राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो जितने डिजिट लेफ्ट ले जाते हैं उतना ही प्लस में होता है। यहां पर यही सोचना है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखें प्रेसीजन। प्रेसीजन में हम लोग बात करें तो प्रेसीजन क्या है? प्रेसीजन इज द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। प्रेसीजन क्या है? किसी भी क्वांटिटी का, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको अलग अलग मेजर करते हैं। जैसे मान लिया कि 20 सेंटीमीटर का एक स्टिक है, इसे कोई स्टूडेंट जो है 3-4 बार मेजर करता है और हर एक बार एक दूसरे के क्लोज आता है। या जो क्लोज आता है इसका एवरेज एक्यूरेट के इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। किसी भी चीज को, जैसे मान लिया कि रूम है, रूम का लंबाई मान लिया कि 10 मीटर है और हम जिस फीते से उसको मेजर करते हैं वो फीता ही गड़बड़ है, लेकिन हर एक बार मेजर कर रहे हैं तो 12 बता रहा है, लगभग 12 बता रहा है, तो कहेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट है वह गुड प्रिसीशन है लेकिन बैड एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी पुअर है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसका कई बार मेजर करते हैं तो उसका जो एवरेज होगा वह एक्यूरेट वैल्यू के इक्वल हो। इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू। किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, कई बार मेजर करते हैं, उसका जब एवरेज लेते हैं तो वह जो है करेक्ट वैल्यू के नजदीक आ रहा है, तो इसे कहेंगे कि वह गुड जो है एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। इंडिविजुअल वैल्यू जो है एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एवरेज जो है एक्यूरेट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग बात करें सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है किसी नंबर का सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर्स is the certain
डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। Significant figures is the certain digit plus 1 doubtful digit of a given number। कोई एक नंबर है, जैसे मान लिया कि 2.001, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 1 2 3 4 4 हो जाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का कुछ रूल्स है। रूल्स फॉर फाइंडिंग द significant figures of a given number। अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि कोई एक नंबर है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला कहता है कि ऑल डिजिट all significant figures is the certain digit plus 1 doubtful digit of a given number। अब रूल फॉर नंबर इसमें है नन जीरो डिजिट, ऑल नन जीरो डिजिट present in a numbers। all non-zero digits present in a numbers are significant figure। जैसे मान एग्जाम्पल्स 2 3 6 5 है, इसमें टोटल के टोटल 4 डिजिट है। 3 6 5 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। 3 6 8 9 4 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो। जितने डिजिट का रहेगा 3 1 2 1 5, इसका हो गया 5। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। दूसरा कहता है जीरो डिजिट प्रेजेंट बिटवीन नन जीरो डिजिट present between non zero digit are significant figure। significant figures, ध्यान दें जीरो है नॉन जीरो नंबर के बीच में, वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। इससे मान लें कि 2001 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 4 हो जाएगा। 30001 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 101 सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। 1025, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो नॉन जीरो डिजिट या जीरो नॉन जीरो के बीच में है, वह सभी डिजिट
सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाता है। अब हम लोग बात करें, जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है लेकिन डेसिमल के लेफ्ट में है, थर्ड ईयर में जीरो टू द लेफ्ट फर्स्ट नॉन जीरो, जीरो टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट काउंट एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान दें, जीरो कोई जहां 0.00236 है, यहां पर नॉन जीरो डिजिट यहां से शुरू है, इसके पहले के जो जीरो है वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा यहां पर 1 2 3 हो जाएगा। इसी तरह से 0.00203, देखिए एज शुरू का 3 जीरो, आप भी ध्यान से देखिए, शुरू का जो जीरो रहेगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, लेकिन नॉन जीरो के बीच में जीरो रहेगा तो एक काउंट हो जाएगा, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका 3। 0.0003006 है इसका ये आपका शुरू का जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये दोनों जीरो काउंट हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर इसका 4 हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा नियम। चौथा कहता है जीरो एट द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट हो, देन दे आर काउंट एज सिग्निफिकेंट। जैसे देखिए 2.00 दे दिए, तो ये जीरो आपका काउंट सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। 6.00 दिया हुआ है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। ये भी ध्यान दें, यदि डेसिमल पड़ गया, जीरो राइट टू द नॉन जीरो डिजिट, जीरो राइट टू द नॉन जीरो डिजिट एंड लेफ्ट टू द डेसिमल
are also count as significant, as significant. जीरो राइट टू द नॉन जीरो डिजिट, राइट साइड में नॉन जीरो का है, और लेफ्ट टू द डेसिमल आर आल्सो काउंट, आल्सो काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल में देखें, 220.005 है, तो ये जो जीरो है नॉन जीरो के राइट साइड में है, जीरो के पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, तो नॉन जीरो के बाद राइट और डेसिमल पड़ गया है, तो ये जीरो काउंट हो जाएगा, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। पॉइंट दे दिए तो एक काउंट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखें, 0.0023 है, तो इसका तो हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। 100 डेसिमल दे दिए, ये जीरो है, तो यदि डेसिमल दे दिए तो नॉन जीरो के बाद जितना जीरो है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। यहां पर यही जाने कि केवल शुरू का जीरो काउंट नहीं होता है। लास्ट नियम देखें, टर्मिनल जीरो हो, टर्मिनल जीरो आर नॉट काउंट एज significant figure. Terminal zero are not count as a significant figure if decimal is not given. डेसिमल नहीं दिया हुआ है तो टर्मिनल किनारे का राइट साइड का जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। जैसे मान लें कि 200 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2। 100 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। लास्ट है, कोई एग्जैक्ट नंबर है, कोई एग्जैक्ट नंबर है तो ऐसा माना जाता है कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफिनाइट होगा। एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लिया कि आपका 12 है, तो 12 एक एग्जैक्ट नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है 2 भी हो सकता है, 2 तो होगा ही, ये तो मोस्ट करेक्ट है। इसको 3 भी लिख कर सकते सिग्निफिकेंट फिगर,
4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर इनफिनाइट तक लिया जा सकता है। जनरली जितने नंबर का है वही लिखते हैं। तो अब लोग फिर से ध्यान समझे, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर में यही ध्यान देना है कि कोई एक नंबर है, स्टार्टिंग का जो जीरो है वो जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, बाकी जितने जीरो है या जितने नंबर है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाता है। यदि कोई नंबर है और लास्ट में जीरो है और डेसिमल नहीं दिया हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। लेकिन यदि डेसिमल दे दिया जाए, जैसे यहां पर इसी क्वेश्चन में 200.0, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4। डेसिमल पड़ जाएगा तो इंड वाला भी जीरो काउंट होगा, यदि डेसिमल नहीं है तो इंड वाले जीरो काउंट नहीं होता है। तो आज का इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इसी में हम लोग राउंड ऑफ करने के लिए सीखेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीखेंगे इस पर आधारित। और जिसको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं वो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। चाहते हैं कि सर जो है रेगुलर पढ़ावें, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वह एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वह 12th के जो स्टूडेंट है वो भी ध्यान देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर 12th में फिजिक्स में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपका केमिस्ट्री में भी पढ़ना है 11th में और फिजिक्स में पढ़ना है 12th में। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका नीट में भी फिक्स क्वेश्चन रहेगा, IIT JEE हो या एडवांस हो वहां पर भी क्वेश्चन रहेगा। तो इस चैप्टर के बाद जो क्लास होगा वह 9th से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहां से शुरू करेंगे और IIT एडवांस लेवल तक का आपको बताया जाएगा। आज का इतना ही।